नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव। द ग्रेट दिल्ली दंगल में बीजेपी ने बाजी मार ली है, लगातार तीसरी बार बाजी मारी है। लेकिन इस बीच लगातार चूंकि थोड़े कुछ समय पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें और इस बार भी फिर से ईवीएम पर सवाल उठाया है। वो भी आम आदमी पार्टी ने हमेशा की तरह कहा है कि ईवीएम का वेव था, ना कि मोदी का वेव था। यानी कि जो हमेशा कहा जा रहा था कि इस बार भी चुनाव में मोदी वेव देखने को मिला, उसे एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी खारिज करते हुए ये कहने लगी कि ये मोदी वेव नहीं है बल्कि ईवीएम वेव है। यानी कि ईवीएम पर फिर से सवाल उठाए हैं। तो चलिए आपके सामने हम पूरा डिस्प्ले करके बताते हैं कि किस तरह से ईवीएम फंक्शन करता है। अब ये देखिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम निशान बने हुए हैं जिसपे आपको वोट करने होते हैं। पूरा यूनिट ये है बैलेट यूनिट और ये है कंट्रोल यूनिट जो कि अलग इंसान के पास रहता है, और ये बैलेट यूनिट जिसपे आप बटन दबाकर वोटिंग करते हैं। तो देखिए इसमें प्लग इन किया गया, सबसे पहले पावर इसमें लगाया गया, पावर यूनिट, और उसके बाद टोटल बटन प्रेस किया जाता है। इसको प्रेस करने का मतलब देख लिया जाए कि सब में 0 वोट्स हो जाए, इसको चेक किया जाता है। फिर ये बैलेट बटन प्रेस होता है और उसके बाद यहाँ पे आप वोट कास्ट करते हैं। हर बार बैलेट बटन प्रेस होता है और फिर देखिए हर बार बैलेट बटन प्रेस होके फिर वोट, फिर टोटल किया जाता है। इस तरह से चेक जब एक बार हो जाता है मशीन, फिर उसे क्लोज कर दिया जाता है, क्लोज बटन दबा करके, और उसके बाद वापस से इसको सील कर दिया जाता है। और सील करने के बाद अब फिर ये खुलता है सीधा जहाँ पे इलेक्शंस होने हैं, तो वहाँ पे उससे पहले पावर ऑफ करके इसको देखिए, अब जहाँ पे बूथ पे जहाँ इलेक्शन होना है वहाँ पे ये देखिए ये मशीन यहाँ पर है, बैलेट प्रेस हुआ और यहाँ पे इंसान ने, जो भी शख्स आया उसने अपने मनपसंद जो भी उसका उम्मीदवार है उसके सामने वो बटन प्रेस करेगा। उसके बाद दोबारा फिर से यही चीज़ होती है, यानी कि पहले बैलेट बटन प्रेस होता है, उसके बाद फिर वहाँ पे बटन प्रेस किया जाता है अपने उम्मीदवार पे, वापस उसे लाकर इसे खोल के फिर क्लोज किया जाता है। ये हर बार प्रोसेस किया जाता है। क्लोज करके यानी कि अब कास्ट हो चुके हैं वोट, पावर बटन जो है अब देखिए ऑफ हो गया, ये ऑफ कर दिया जाता है और पावर बटन निकाल दिया जाता है। प्लग निकाल के वापस से जो इसका बॉक्स है उसमें इसको बंद करके सील कर दिया जाता है। बाकायदा सीलिंग होती है इसकी, और सील करके जहाँ पे काउंटिंग होनी है, ये देखिए तमाम लोग बैठे हैं, यहाँ पर काउंटिंग जहाँ होनी है वहाँ पे इसे ले जाया जाता है। और यहाँ पर वापस से इसे देखिए, चूँकि वो सील्ड होता है तो इसे प्रॉपरली खोलना होता है फिर से, और खोल करके उसके बाद का जो प्रोसीजर है वो आपको बता दें फिर से। अब ये ऑन होगा, पावर बटन ऑन करके, चूँकि इसमें बैटरी नहीं है तो ये सिग्नल दिखाया जा रहा है, तो अब इसमें बैटरी इन लोगों ने लगा दिया, तो यानी कि अब फिर से बैटरी लग गया। अब इसमें रिजल्ट्स लिखा हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है, यानी मैनुअली कुछ नहीं करना है। रिजल्ट्स जैसे ही ऑन हुआ ऊपर देखिए अपने आप डिस्प्ले होने लगता है कि कितने वोट्स पड़े हैं, कैंडिडेट्स कितने हैं, और ये सब डेटाज जो हैं वो लिखे जाते हैं, और फिर पावर ऑफ। तो ये दरअसल ये पूरी फंक्शनिंग है। अब इसमें आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें मैनुअल कितना काम है। ना मात्र मैनुअल इसमें जो है काम है, सिर्फ पावर बटन ऑफ करना, ऑन करना, सील करना, इसके अलावा मैनुअली आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। आज तक की तरफ से जब अलग से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी हुआ था अरविंद केजरीवाल का, तो उन्होंने तब भी सवाल उठाए थे, और तब भी अरविंद केजरीवाल ने यही बात कही थी कि वो चूंकि एक इंजीनियर है, वो 10 तरीके बता सकते हैं कि किस तरह से इसमें गड़बड़ियां ईवीएम में पैदा की जा सकती हैं। लेकिन हमने इसीलिए आपको, और चुनाव आयोग ने भी अलग से मीडिया को बुला करके भी, और तमाम पार्टी जिस किसी को भी शक है उसे ये कहा था कि आप आइए और आप देखिए कि इसमें आप किस तरह से गड़बड़ी कर सकते हैं। तो हमने खुद आपके सामने ये पूरा डिस्प्ले करके आपको दिखा दिया, पूरी फंक्शनिंग दिखा दी कि शुरुआत से लेके आखिर तक, यानी कि बूथ पे जब ये ईवीएम मशीन पहुंचता है उससे पहले किस तरह से पूरी इसकी चेकिंग की जाती है, उसके बाद किस तरह से सील करके, और दोबारा जहां पे काउंटिंग होना है वहां पर पहुंचने तक, फाइनल रिजल्ट्स जो आते हैं वहां तक कहीं भी मैनुअल कोई भी इसमें काम नहीं है, कोई भी इस्तेमाल मैनुअली आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, कोई काम ही नहीं है। इसीलिए साफ है कि इसको किसी भी तरह से ईवीएम में छेड़छाड़ हो पाना वो नामुमकिन है। मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए आज तक।